नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। मतलब हमें बिना डिवाइड किए, यानी हमें डिवाइड करके नहीं देखना है, बिना डिवाइड किए ये देखना है कि टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है ये। अगर मान लीजिए ना डिवाइड करना शुरू कर दें तो क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। देखिए एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल लिया हमने 1/3। अगर इसे हम डिवाइड करें 1 को तो 0.039103 मतलब क्या है 0.333 आता चला जाएगा। 0.333 कभी खत्म नहीं होगा और यहाँ पर 3 नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम लिख देंगे 0.3 बार। इसे हम बोलेंगे कि ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम डिवाइड करते हैं 7 को 4 से। ठीक, देखिए 4 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 3.047 जा 28, 2 पॉइंट लगाओ 0, 4 5 जा 20। मतलब ये नंबर यहां पर आके खत्म हो गया पूरा, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं करना क्या होगा हमें। फर्स्ट क्वेश्चन 13/3125, ये हमें बिना डिवाइड किए ये देखना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। उसके लिए हमें करना क्या होगा, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसके कर लेते फैक्टर। 3 1 2 5 के जब हम फैक्टर करते हैं, 5 से डिवाइड किया, 5 6 5 2 10 और आपका 5 5 25, 5 1 5 5 10 5 5 25, 5 2 10 5 5 25 और 5 से 5 टाइम जाएगा और 5 बन जा 5। इसके जो फैक्टर हो गए वो हो गए 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर? अब इसे हम लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। हमने यहां पर क्या देखा कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर में है ना। द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इज फॉर्म 5 की पावर m, कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर m के रूप में है। तो जब ये 5 की पावर m के रूप में है, सो द एक्सप्रेशन will be the decimal expression टर्मिनेटिंग। देखिए जब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो या तो 5 की पावर में हो या फिर आपके 2 की किसी पावर में हो, ठीक, या फिर दोनों का हो। मतलब क्या है, या तो 5 की पावर हो या 2 की पावर हो या केवल 5 और 2 दोनों की ही हो, ठीक, तब तो वो नंबर होगा टर्मिनेटिंग। याद रखेंगे टर्मिनेटिंग। और अगर मान लीजिए कि उस डिनोमिनेटर के फैक्टर 5 या 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर भी आता है, तब उस नंबर होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 7/4, जब हम 4 के फैक्टर करते हैं तो 7/2 इंटू 2 मतलब 7/2 की पावर 2 2 स्क्वायर हो गया।
तो इसका डिनोमिनेटर 2 के एक्सप्रेशन मतलब 2 की पावर में है, इसलिए ये क्या हुआ था, टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। क्लियर। और एक एग्जांपल लिया हमने 1/3, तो इसका फैक्टर तो यही होगा केवल 3, 1 into 3। ठीक है, ना तो इसमें 2 है और ना ही 4 है, और 2 और 4 के अलावा एक और अलग प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन जब हमारा प्राइम नंबर 2 और 5 के अलावा कुछ और होगा, तब वो नंबर होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन टाइप। क्लियर है, समझ गए। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है 17/8। क्या करें, फैक्टर कर लें डिनोमिनेटर के। 17/8 क्या है, 2 into 2 into 2, 17/2 की पावर 3। देखिए इसका भी डिनोमिनेटर आया आपका 2 की पावर n के रूप में। ठीक है, द डिनोमिनेटर is form of 2 की पावर n। ठीक, हेंस होगा क्या कि ये नंबर होगा आपका टर्मिनेटिंग नंबर। इस फॉर्म, हेंस डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग फॉर्म। क्लियर। चलिए समझ गए। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही थर्ड दिया हुआ 455 करते हैं इसकी फैक्टर। 455 जब हम फैक्टर करेंगे 5 9 5 5 और 7 1 3 31। ठीक है, 5 9 45, 5 1 5, 7 से डिवाइड किया, 7 1 7, बचा कितना 2, 2 के आगे हो गया 1 एंड 21, 7 3 21 और 31 13। इसके फैक्टर आ गए 64/5 into 7 into 13। क्लियर। अब हम 64 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 3 6, 4 2 3 4, 2 16, 2 8 2 4 8, 2 4 2 2 2 4, 2 1 2। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6/5 into 7 into 13। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, देखिए नीचे जो डेसिमल है इनके फैक्टर 5 के अलावा बाकी और प्राइम नंबर है, जैसे कि 7 और 13। तो 5 के अलावा 7 और 13 अदर प्राइम नंबर होने की वजह से क्या होगा कि ये जो नंबर होगा वो होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अंदर। ठीक है, क्लियर। इसलिए हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ 7 and 13 फैक्टर। क्लियर। इसलिए क्या होगा कि इसके 7 और 13 फैक्टर होने की वजह से ये नंबर चला जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर। क्लियर है। चलिए साथियों, पहले बताइए क्या वास्तव में क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 15/600। क्लियर। फैक्टर करना, 5 से डिवाइड करें, 5 3 15, 5 2 10, 5 6 30, 5 4 20, 2 से डिवाइड कर लें 32 टाइम, 16 टाइम, 8 टाइम, अब जाएगा आपका 4 टाइम, 2 टाइम और 1 टाइम। हमने क्या देखा
कि इस नंबर के सारे फैक्टर नीचे वाले 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक। द डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ 5 पावर m एंड 2 की पावर n, क्लियर। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 5 की पावर और 2 की पावर में दिया हुआ है, बाकी कोई और प्राइम नंबर फैक्टर इसका नहीं है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस नंबर टर्मिनेटिंग, जिसका डेसिमल केवल 5 की पावर हो वो नंबर होगा आपका टर्मिनेटिंग, और जो 5 और 2 के अलावा किसी और क्या भी हो, मान लीजिए कोई और नंबर भी इसका फैक्टर हो लेकिन प्राइम नंबर, तब वो आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर, क्लियर है। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में फिफ्थ दिया है 29/343। चलिए देख लेते हैं। अब 343 के फैक्टर कीजिए, 343 के फैक्टर करते हैं, जाएगा आपका डिवाइड होगा 7 से, 7 4 जा 28, बचा कितना 6, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ये हो गया आपका 29/7 इंटू 7 इंटू 7। देखिए इसका डिनोमिनेटर आपका ना तो 5 की फॉर्म में है ना 2 की फॉर्म में है, 7 की फॉर्म में है, 7 पावर m की फॉर्म में है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये नंबर आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर, ठीक। हैंस दिस नंबर एक्सप्रेशन डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर। चलिए 6 दिया है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक, 2 का क्यूब 5 स्क्वायर। तो यहां पर इसका डिनोमिनेटर दिया हुआ 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में, क्लियर है। इसलिए क्या होगा, ये नंबर हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। द डेसिमल इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 पावर n, hence the decimal expression is terminating, क्लियर। यानी इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 7th। 7 दिया हुआ है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। देखिए यहां पर 2 की पावर भी है, 5 की पावर भी है, लेकिन 7 की पावर भी एक्स्ट्रा है, क्लियर। मैंने बताया कि अगर मान लीजिए 2 और 5 के अलावा 7 या कोई और पावर आ जाए या कोई और भी उसका प्राइम फैक्टर हो तो वो नंबर आपका जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 8th। दिया है 6/15, फैक्टर कीजिए 6/5 इंटू 3, क्लियर। लेकिन अगर हम ऊपर का फैक्टर कर लें 2 इंटू 3/5 इंटू 3, 3 से 3 डिवाइड हो गया 2/5, क्लियर। अब इसका डिनोमिनेटर 5 की फॉर्म में है, इसलिए ये नंबर जाएगा आपका टर्मिनेटिंग के अंदर, क्लियर है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे 9th की तरफ। दिया है 35/50, फैक्टर कर लीजिए जरा। ठीक है 5 इंटू 5 इंटू 2 यानी 35/5 इंटू 5 इंटू 2, ये हो गया आपका 35/5 की पावर 2 इंटू 2। अब इसका डेसिमल के फैक्टर हैं, वो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो 5 और 2 की फॉर्म में है,
है ना, 5 और 2 ही इसके फैक्टर है केवल, इसलिए ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। क्लियर है? याद रहेगा कि अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर का फैक्टर आपके 5 या 2 के फॉर्म में है तब तो वो होगा आपका टर्मिनेटिंग, और अगर मान लो 5 या 2 के अलावा कुछ और है तब वो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं 10th की तरफ। 10 दिया हुआ है 77/210। क्लियर? अब हम कर लेते 210 के पहले फैक्टर, तो ये डिवाइड होगा आपका 5 से, 5 4 20, 5 to the 10। अब डिवाइड कर लेते 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 77/5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसे हम लिख सकते हैं 77 को 11 इंटू 7/5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 7 से तो 7 डिवाइड हो गया, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर 3 और है अभी। क्लियर? और 3 5 और 2 से अलग प्राइम नंबर में चला गया। ठीक है, अब ये 3 एक्स्ट्रा आने की वजह से ये नंबर चला जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, हेंस दिस नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? चलिए साथ ही जल्दी से पहले कमेंट करके ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बताएं, बेकार लगा तब भी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और साथियों इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आपके साथ हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ओके।